मजबूती के मामले में एक नंबर है, कोई भी इसको फेल नहीं कर सकता। ना तो टाटा वाले, ना तो महिंद्रा वाले, ना तो बड़ी बड़ी लग्जरी कार जो हैं वो कोई फेल नहीं कर सकता है। ये आपको बता दें, मजबूती के मामले में एक नंबर है ये थार जो है। थार इसीलिए मजबूती के लिए जानी जाती है, इसीलिए बेहद प्यारी ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये आजमगढ़ से देख रहे हैं। अभी हम आविष्कार के गढ़ आजमगढ़ में मौजूद हैं और वहाँ पर एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है प्रवेश मौर्य जी ने, जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। जो थार 25 से 30 लाख की आती है उसको महज बना दिया है 2 से 2.5 लाख रुपए में। जी हाँ, जिस थार से हम लोग घूम रहे हैं उसको प्रवेश मौर्य जी हैं, आविष्कार के जनक हैं और आविष्कार के यही जनक हैं। आप ये तस्वीर देख लीजिए और साहब ऐसा अनोखा दृश्य शायद आपने नहीं देखा होगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई थार, आपने सोचा भी नहीं रहा होगा कि हम कभी 2 से 2.5 लाख के मिनी थार में बैठ सकते हैं। और आजमगढ़ की तो बात छोड़ दीजिए साहब, अभी जो ये थार है इसकी चर्चा यूपी और बिहार में है। हाँ साहब, जी हाँ, आपने सत्य सुना, इसकी चर्चा जो है यूपी और बिहार में है। आप देख लीजिए साहब कैसे पहले आजमगढ़ जिसके लिए जाना जाता था शायद अब उसके लिए नहीं जाना जाएगा। बाहुबलियों के लिए जो जाना जाता था अब आविष्कार के लिए जाना जाएगा और आविष्कार के ये जनक हैं प्रवेश मौर्य जी। जी हाँ, ये तस्वीर देख लीजिए आप, जिस थार पे अभी हम लोग चल रही है हमारे साथ में, उस थार को आप देख लीजिए, इसकी बनावट देख लीजिए और इसकी खूबसूरती देख लीजिए। इनके पास ना तो कोई बड़ी कंपनी है, ना तो कोई बड़ा कारखाना है, ना तो कोई इनके पास इंजीनियर है, ना तो कोई इनके पास आर्किटेक्चर है, ना तो इसको मॉडल देने वाला कोई बड़ा इंजीनियर या साइंटिस्ट है। सब कुछ किया है इन्होंने अपने हाथों से लेकर एलॉय व्हील से लेकर इसके मापदंड तक का सब कुछ इन्होंने बनाया। और जो भी इसमें लागतें आई, कितना समय लगा, सब कुछ आपको बताएंगे। ये आप देख लीजिए, चमचमाती जो थार है, जहाँ से गुजरते हैं वहीं से लोग इसके दीवाने हो जाते हैं। अभी भी जहाँ पर ये सोशल मीडिया, जिस प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो चलता है वहाँ पर इसके लाखों दीवाने हो जाते हैं। देखिए साहब, ये कोई डमी नहीं है, डमी नहीं है साहब कि डमी है एक जगह खड़ा रहेगा, डमी बिल्कुल भी नहीं है। इससे आप इसके 40 से 50 इसकी स्पीड है और इसी स्पीड में आप इससे कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। ये तस्वीर देख लीजिए आप और मिल लीजिए प्रवेश जी। प्रवेश जी, कितना समय लगाए थे साहब इसको बनाने में? नमस्कार सर। नमस्कार। इसको सर समय मुझे लगा था तकरीबन 4 से 5 महीने का समय लगा था जी। हाँ जी। कहाँ से थार बनाने का विचार आ गया साहब? अब सर थार बनाने का विचार तो सर ऐसा है कि आजकल सबको पता है कि थार का जो अपना एक स्टैंडर्ड है, जो एक अपना उसका भौकाल है, तो समझ जग जाहिर है, उसके लिए कुछ कहना ही नहीं है। तो अपनी ज़रूरत भी थी एक गाड़ी, एक ज़रूरत भी थी अपनी और एक शौक भी था गाड़ियों का, तो इसलिए हमने अपनी थार बनाई। अच्छा जी। ये थार का साहब आजकल ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो थार हो या बुलेट हो। देखिए पुलिस वाले साहब भी आ गए हैं, क्योंकि ये भी तो इसके दीवाने हो जाएंगे। कायल क्यों ना हो जाएं, क्योंकि मात्र जब 2 से 2.5 लाख के रुपए में लागत में मिनी थार आजमगढ़ में बनी हो तो क्यों पुलिस वाले दीवाने ना हो जाएं। आइए साहब, आपका स्वागत है, आप भी बैठ लीजिए इसी पे। आइए ना, स्वागत है, बैठिए। ये देखिए राम वृक्ष यादव जी हैं, ये अभी इस पर सवार होंगे, आप देख लीजिए। और एक साहब तैयारी बना के आ गए हैं कि हम लोग थोड़ा जरा घुमाइएगा, साहब को घुमाइएगा। आप भी आ जाइए साहब, सवार हो जाइए इस मिनी थार में। और प्रमोद जी तो हमारे बैठे ही हैं, प्रमोद जी काफ़ी देर से इसका आनंद ले रहे हैं। बैठ जाइए साहब आप। ये देख लीजिए, पूरी फुल्ली ऑटोमेटिक है, ये वैसे खुलती है, आपको चढ़ के नहीं जाना। ये देखिए ऐसे खुलती है और आप ऐसे बंद कर लीजिए और 3 लोग बैठ लीजिए, एक ड्राइवर सहित। अब इसको बंद कर लीजिए, आप देख लीजिए पूरा मॉडल एक बार आपको दिखाएंगे। अब जरा साहब को घुमाएंगे सामने से, इधर आ जाएंगे उत्कर्ष बाबू, सामने से दिखाएंगे, सामने से कवर करने का प्रयास करेंगे सामने से। ये देखिए, ये डमी नहीं है साहब। आपने कईयों वीडियो देखा रहा होगा, कई गाड़ियाँ, कई हेलीकॉप्टर बने रहे होंगे, लेकिन वो धरे के धरे रह गए डमी की तरह। लेकिन ये कोई डमी नहीं है, ये चलती है फर्राटेदार। जब सड़कों पर चलती है तो इसके लाखों लोग कायल हो जाते हैं। आपको इसकी फर्राटेदार स्पीड भी दिखा देंगे। उत्कर्ष साहब आप आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये देख लीजिए साहब, अब हम थार के साथ साथ चल रहे हैं और ये थार के साथ साहब लोग बैठे हैं। साहब कैसा लग रहा है आपको बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी देखा था ऐसा? ऐसा नहीं देखा था। हाँ, ऐसा नहीं देखा था। टीवी वगैरह में देखे रहे होंगे मिनी थार में। हाँ हाँ, एक आध बार देखे थे, लेकिन
ये जो बनाए हैं भाई बहुत कलाकार हैं। रियल लाइफ में नहीं देखे थे? नहीं कभी ये नहीं। आजमगढ़ के लाल हैं, हाँ हाँ हाँ। कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग कैसा रहा है। लग रहा है साहब आपको? बहुत बढ़िया, बहुत ठीक लग रहा बहुत बढ़िया, बहुत अनोखा भी है साहब। जी हाँ, ये देख लीजिए सारा स्ट्रक्चर एक बार आपको दिखा दें। ये देख लीजिए लाइट लगी हुई है, लाइट जलती है साहब, जरा जला देंगे, एक बार दिखाएंगे। ये देखिए, ये देखिए लाइट जल गई है साहब। सारा सिस्टम उसी प्रकार से एकदम हाईटेक है जैसे आप 25 से 30 लाख वाली थार में बैठ कर लेते हैं, जिसका 1 साल 2 साल पेंडिंग में रहता है। अगर जैसे आपसे ये कार कोई बनवाना चाहे थार, तो कितना समय लेंगे साहब? अब सर बनाने के लिए तो सर जैसे कस्टमर की डिमांड रहे, कुछ इसमें चेंज चाहते हैं या कुछ कैसा मतलब चाहते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा चाहते हैं तो हर कलर में बना देंगे? जी कोई सा भी कलर चूज करेंगे, कलर कोई भी रहेगा, डिजाइन भी थोड़ा बहुत अगर चेंज करवाना चाहते तो हो सकता है। कितने और- समय में दे देंगे कम से कम? और कम से कम सर समय की बात है तो सर उतना हमारे पास हाईटेक कोई मशीनरी नहीं है, सब हाथ से करना होता है, तो इसके लिए समझिए कस्टम मेड काम है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। मान के चलिए 2-3 महीने में आपका फाइनल करके दे देंगे। 3 महीने में? जी जी। देख लीजिए साहब, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सालों सालों लगा देती हैं। आप अगर थार बुक करने चले जाइए तो आपको 1 साल 6 महीने से ज़्यादा लगा देती हैं, लेकिन वहीं प्रवेश मौर्य जी जो हैं 3 महीने के अंदर एक बार पूरा इसका व्यू दिखा देंगे, चारों तरफ का व्यू आपको दिखा दें। ये देख लीजिए थार का एक बार व्यू देख लीजिए, अंदर से लेकर बाहर तक। हाँ, ये घुमा देते हैं, पहले एक बार व्यू दिखा दें, उसके बाद घुमाते हैं। थार का व्यू देख लीजिए, पूरी तरह से एकदम लग्जरी है। एलआई व्हील से लेकर चक्के तक आप देख लीजिए, नाप जोख के कैसे बनाया है सेंटीमीटर से। आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं ये डमी नहीं है साहब। मैं फिर से आपसे कह दूं, देख लीजिए 3 लोग बड़ी आराम से कैसे इस पर घूम सकते हैं, वो आपको दिखा दें। ये आ जाइए साहब। हाँ अच्छा, इलेक्ट्रिक है जी ये पूरी इलेक्ट्रिक है, जिससे कि डीजल पेट्रोल का पैसा भी इसमें बहुत ज्यादा आपका बचता है। जी प्रदूषण मुक्त है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब तो आजमगढ़ ही नहीं प्रदूषण मुक्त होगा, पूरा देश और उत्तर प्रदेश भी आजमगढ़ मुक्त होगा प्रदूषण से। ये देखिए थार फिर से चली है लहलहाने के लिए। आप देख लीजिए, एक बार बैक साइड से दिखाएंगे। ये देखिए प्रमोद भाई खड़े हो चुके हैं। आप देख लीजिए कैसे आपका अभिवादन कर रहे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए साहब, कितना अनोखा दृश्य है अपने आप में। आप ये आजमगढ़ से देख लीजिए, एक सामने से छोटी कार आ रही है और उसी के बगल से एक मिनी थार जा रही है। कितना लहलहाई था ये कार, देख लीजिए। अनोखा दृश्य है साहब अपने आप में। आप भी देख सकते हैं इस थार का कमाल देख लीजिए। जो भी देखता है इसको लाखों दीवाने हो जाते हैं। एक छोटी सी कार बगल से जा रही है, इसको भी दिखा दीजिए। और अल्टो है, अल्टो 800 है, जो 2 से 2.5 लाख 3 लाख तक की है, और ये भी 2.5 लाख की है। लेकिन अपने आप में ये आश्चर्यजनक है। ये देख लीजिए, आप तस्वीर देख लीजिए, एक बार देखिए, इसके साथ चलने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, आगे बढ़िएगा जरा, आप देख लीजिए कैसे निकल गई है। ये देखिए, अभिवादन स्वीकार कीजिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है प्रवेश भैया, गजब की चीज़ बना दिए हैं। जो सोच नहीं सकता है वो आप बना दिए हैं। ये देख लीजिए साहब, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कितना बेहद प्यारा है। अब प्यारा सा कमेंट प्रवेश मौर्य के लिए तो बनता है, इनके लिए तो एक कमेंट ज़रूर बनता है। ये देखिए, चाहे जहाँ कुदा दीजिए, जंगल हो मंगल हो, धूप हो खलिहान हो, जंगल हो, कोई भी थार हो, मरुस्थल हो, मरुस्थल में भी थार कितनी चमचमाती हुई चल रही है। ये नाम की थार नहीं है, काम की थार है। देख लीजिए कैसे ऊंचाइयों पर आसानी के साथ चढ़ सकती है, और पुलिस वाले साहब भी इस पर बैठ के कैसे गश्त कर रहे हैं। ये देखिए, फुल्ली ऑटोमेटिक है, कोई रेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फुल्ली ऑटोमेटिक है, और इस पर आप आसानी से यात्रा कर सकते हैं। आपको थोड़ा 10 से 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाना है तो आप आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ बढ़िया से थार से घूम सकते हैं। ये मजबूत है साहब, आगे बैठा जा सकता है। एक मिनट देखिए, मजबूती भी देख लीजिए। अगर हम इसके आगे बैठकर करें रिपोर्टिंग तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मजबूती के मामले में 1 नंबर है, कोई भी इसको फेल नहीं कर सकता। ना तो टाटा वाले, ना तो महिंद्रा वाले, ना तो बड़ी बड़ी लग्जरी कार जो हैं वो कोई फेल नहीं कर सकता है। ये आपको बता दें, मजबूती के मामले में 1 नंबर है। ये थार जो है, थार इसीलिए मजबूती के लिए जानी जाती है। इसीलिए बेहद प्यारी ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये आजमगढ़ से देख रहे हैं, और आजमगढ़ के यही प्रवेश जी हैं, इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये थार कब तक घूमेगी, कितना इसका एवरेज है, कहाँ कहाँ घुमाएंगे। ये देखिए, चलिए थोड़ा सा छाँव में ले लेंगे, वहीं पर आप लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि
कैसे इसको ग्रह राहु और कई नक्षत्रों से बचाया गया है। प्रवेश जी से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कितना लागत लगी, कितना समय लगा, और इसको जब लोग देखते हैं तो वाह भाई वाह, क्या चीज़ बना दिया है। अपने आप में एक अनोखापन है। थोड़ा ये देख लीजिए, मूव कितनी आसानी के साथ कर रही है साहब। साहब को अपने स्थान पर लाके छोड़ दिए। ये देखिए जी, ये देखिए राम वृक्ष यादव जी हैं। ये चंद्रमा ऋषि जो क्या है, ये चंद्रमा ऋषि आश्रम है, और उसी आश्रम पे ये जो यूपी पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती हुई है। आप लोग यहीं रहते हैं इसी आश्रम में सुरक्षा के दृष्टिकोण से? हाँ आप यूपीएससी हैं? हाँ हाँ। अच्छा, ये देख लीजिए साहब, आप भी आ जाएं। प्रवेश भाई आप आ जाएंगे सामने से, प्रवेश भाई आ जाएंगे। ये देखिए सच्चिदानंद राय जी हैं जिन्होंने अभी इसका आनंद लिया। आप भी आ जाइए साहब। अब आप बताइए कैसे कैसे क्या क्या मटेरियल इसमें यूज़ किया, कहाँ क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कि इससे पैसा अफोर्ड किया, क्योंकि क्या करते हैं प्रवेश जी आप? हम सर पेशे से ई रिक्शा के मैकेनिक हैं। अच्छा जी जी। हाँ, और मैकेनिक का काम है, वो ई रिक्शा वगैरह रिपेयर करते हैं। कितना पढ़े हैं? सर इंटर तक पढ़े हैं। अच्छा, इंटर केवल पढ़े हैं? आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक कुछ किए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है सर। हाँ। केवल इंटर तक में नॉर्मल जो पढ़ाई होती है वही पढ़ाई की है। अच्छा जी जी जी। यही मॉडल, यही शेप तैयार करने के लिए करोड़ों का पैकेज मिलता है, लाखों का पैकेज इंजीनियरों को मिलता है। देख लीजिए साहब, कोई इंजीनियर इसको काट नहीं सकता, 1 भी सेंटीमीटर या 1 भी इंच नहीं काट सकता है। ये बताइए कैसे मापदंड इसका पूरा कैसे तैयार किया आपने? सर मापदंड जो है इंची टेप से ही सारा कुछ मापदंड जो भी इसका है इंची टेप से माप के, इंची टेप से माप के, और इसकी जो भी डिजाइनिंग दिमाग में रहती थी कि ऐसा डिजाइन बनाना है। जैसे इसका कोई स्केल मतलब पेपर पे नहीं बना है। अच्छा, केवल दिमाग में इसका पूरा डिजाइन था और दिमाग से निकलता था और सामने विदाउट पेपर। जी बिल्कुल, सामने ऐसे तैयार हो जाता था। कोई भी एक मापदंड इसका कहीं लिखे नहीं है, बस दिमाग में सब मापदंड है, वहीं से निकलता था और वहीं से सीधे बस रूप में आ जाता था अपने। अच्छा वाह, क्या बात है। बिना, ये देख लीजिए, बिना पटरी, बिना स्केल के, बिना ऑन पेपर, विदाउट ऑन पेपर जिसको बोलते हैं, इन्होंने इसको बनाकर खूबसूरती के साथ तैयार कर दिया है। एलआई व्हील वगैरह सब कुछ लगाए इसमें? जी, ये रिक्शा जो आता है मार्केट में, रिक्शा चलता है, वो उसकी एलआई व्हील वगैरह लगी है और मोटर वगैरह भी उसी की लगी, क्योंकि ये बिल्कुल फुल्ली इलेक्ट्रिक है। तो उसी का इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट होता है, मुझे कुछ, क्योंकि हम चाहते थे कुछ ऐसा लगाए जो आफ्टर मार्केट, मतलब मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम है तो आसानी से मार्केट में उपलब्ध रहे और मिल सके। तो इसके लिए हमने ऐसी ऐसी चीज़ों का मतलब सामान वही डाला है जो इसमें आसानी से दोबारा भी हमें उपलब्ध रहे। अभी क्या क्या इसमें क्या क्या आप अभी जो वर्तमान समय में अभी इसकी लगातार तैयारियां चल रही है, अभी ये फुल्ली कंप्लीट नहीं है। अभी जब ये पूरी तरह से बन जाएगी तो अपने आप में एक लग्जरी थार लगने जी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। यहाँ पे बिल्कुल जो थार की डिजाइन आती है उसी थार की डिजाइन का एक ग्रिल रहेगा और यहाँ पे 2 एलईडी लाइटें लगेंगी। और ये सामने जो है आपका शीशा नहीं लगा, शीशा लगेगा। अच्छा। और लेफ्ट राइट का जो साइड व्यू मिरर होता है वो भी अभी नहीं लगा, वो भी लगेगा। और यहाँ पे हैंडल वगैरह लगेगा, ताकि जो कोई बैठा तो ब्रेक अचानक अगर लग जाती है उस कंडीशन में आपको यहाँ पे पकड़ने के लिए सहूलियत रहे। अच्छा, सुरक्षा की दृष्टिकोण से क्या क्या ध्यान दिया गया है इसमें? सुरक्षा के दृष्टिकोण से सर सब कुछ इसमें है। ब्रेक है, आपका स्लेटर है, जो भी है मतलब एक नॉर्मल गाड़ी में होता है वो सारा कुछ इसमें है। और मजबूती इसमें इतना दी गई है जिसका मतलब आज के समझ लीजिए कोई पूछना ही नहीं कि मजबूती क्या। आप खुद बैठ के देखें बोनेट पे, अगर आज की कोई गाड़ियों पे बोनेट पे बैठेंगे, बोनेट आपका पचक जाएगा। मेरा बोनेट देखिए जैसे तैसे वैसे सेफ पड़ा हुआ है। देखिए अभी इसी बोनेट पे बैठे थे साहब हम, और देख लीजिए टकाटक है गाड़ी, टकाटक है ये थार। देख लीजिए सेफ्टी को देखते हुए, पूरा ध्यान रखते हुए कैसे इसको बनाया गया है। आप ये देख लीजिए, अनोखा नमूना है। एक बार अंदर दिखा दीजिए, सब कुछ हॉर्न से लेकर लाइट तक, इंडिकेटर, सब कुछ इसमें बाकायदा किया गया है। ये बताइए, और ये बताइए सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब हमारी आपकी बात हो गई, और किस किस मॉडल में इसको तैयार कर सकते हैं आप? सर मॉडल तो कोई सा भी हो तैयार हो सकता है। जैसे हमारी जो पसंद थी, जो हमारी ज़रूरत थी वो थार थी। अच्छा, तो इसीलिए हमने अपनी जो डिज़ाइन बनाई, अपना जो मॉडल बनाया, तो हमने जो पुरानी, अब तो थोड़ा सा लुक चेंज आ रहा है। जो पहले क्लासिक थार आती थी ये उस लुक में है। अच्छा जी, ये पुरानी क्लासिक थार के लुक में हमने इसको बनाया है। क्लासिक मॉडल बनाया है। जी जी जी, ये क्लासिक थार के मॉडल। धन्य है वो माँ जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया है। आप वो 25 लाख वाली थार नहीं अफोर्ड कर पाते क्या? नहीं सर, हमारे लिए सर इम्पॉसिबल है उसको अफोर्ड करना। और अगर सेकंड हैंड या नई लोन वगैरह के माध्यम से ले लिया जाए तो उससे चल पाना हमारे लिए पॉसिबल बिल्कुल नहीं, क्योंकि
उसमें सर आज के डीजल पेट्रोल को महंगाई को देखा जाए तो सर जैसे कि इसको हम जब एक बार चार्ज करते हैं तो 2 से ढाई घंटे में चार्ज हो जाती है और 50 से 60 रुपये हमारा खर्चा आता है इसमें। और इससे हम 100 किलोमीटर चल सकते हैं। अच्छा। वहीं पे अगर हम अदर किसी गाड़ी का बात करें जो डीजल पेट्रोल से चलती है तो 100 किलोमीटर चलने के लिए 5 से 600 रुपये का सर खर्चा आएगा। तो कहाँ हमारा सर 50-60 रुपये आ रहा है, कहाँ 5 से 600 रुपये आ रहा है, तो सर बहुत फर्क है ना। चलेगी तो हमारी भी 100 किलोमीटर चलेगी, वो भी 100 किलोमीटर। 500 में जाएंगे साहब आप 100 किलोमीटर, प्रदूषण अलग से करेंगे। ये 50 रुपए में केवल खर्चा आएगा, आप 100 किलोमीटर मुँह टाइट करके जाएंगे, खर्चा 50 का, प्रदूषण मुक्त भी। जो लक्ष्य भारत सरकार का रखा गया है वो भी आपको बता दें, प्रदूषण मुक्त है। आजमगढ़ आज प्रदूषण मुक्त होगा। अगर आप भी इसे हायर करना चाहते हैं, मौर्य जी से मिलें और इनसे आजमगढ़ में आए। और मिनी थार आजकल आजमगढ़ में ही नहीं, मैंने आपको बता दिया पूरे यूपी और बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब आप क्या बहुत सोचते हैं ये देख लीजिए, लोगों का ओपिनियन ले लेते हैं। भैया कैसा लग रहा है थार? अच्छा लग रहा है। हाँ? अच्छा है। ऐसा देखा है कभी? नहीं 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 देखा है। भैया बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा, एकदम अच्छा। कैसा लग रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है। हाँ यूनिक है। कैसा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा। यूनिक है अपने आप में। कैसा लग रहा है भाऊ? बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। हाँ एक प्रमोद नंबर। भैया कैसे देखते हैं इस थार को, आप कैसे देखते हैं? ये थार पहली बार मैंने देखा है। इस तरह की थार जो फिल्मों में होता था कि लोग बनाते थे, चलते फिरते थे। आज मैं इसे साक्षात देख पा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य की बात है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और प्रवेश लाल उत्तर प्रदेश के लाल हैं जो कमाल कर दिए हैं। लगातार आजमगढ़ को बाहुबलियों का शहर कहा जाता है, डायरेक्ट दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन दिखा दिया जाता है। लेकिन इसको भी देखना चाहिए कि जो मिनी साइंटिस्ट कह सकते हैं, जो गांव का देसी वैज्ञानिक हम प्रवेश लाल को कहते हैं, जो थार इन्होंने बना दी है, शायद ही कोई बना पाता। अब इसका कहीं न कहीं पेटेंट होना चाहिए। अभी यही थार अमेरिका में बनी होती तो अमेरिका वाले तुरंत पेटेंट कराते और उसके बाद माल छापते, यानी पैसा कमाते खूब दबा के। लेकिन शायद इनकी कोई मदद करे सामने आकर के नेता, जिससे कि इनका जो मिनी थार वो पेटेंट हो सके। जो इनका हक है, जो पैसा है, जो इन्होंने मेहनत किया है, जो दिमाग लगाया है, उसका इनको लाभ मिले, तब जाकर के हमारे उत्तर प्रदेश के जो लाल हैं इनकी मेहनत सफल होगी। कार तो काबिले तारीफ है अपने आप में। कार तो काबिले तारीफ हो। ऐसे तो बहुत नेता आ जाते हैं सामने की बहुत सारी नेतागिरी की बात करते हैं। निरहुआ लाल यादव यहाँ से सांसद हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे, क्या सपोर्ट करें इनका? उनको आना चाहिए, एक बार इस पे बैठना चाहिए और इनका जो सपोर्ट है, जैसे इसका पेटेंट तो करा सकते हैं। हम नहीं कहते कि इनको 10 लाख 20 लाख रुपए दीजिए, कम से कम इसका पेटेंट तो करा सकते हैं, जिससे कि आगे जो भी कहीं किसी कंपनी में थार बिके तो इसका जो पैसा हो, जो इनका रेवेन्यू जनरेट हो, कम से कम एक रेवेन्यू मॉडल तो बने। इन्होंने इतने मेहनत से बनाया है। सही कहा भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए ना, एक बार इनका सपोर्ट होना चाहिए कि नहीं? सपोर्ट होना चाहिए, होना इनका। चाहिए ना? होना चाहिए। बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ बहुत अच्छा काम। बहुत प्यारा सा काम है वास्तव में दोस्तों, ये बहुत प्यारा काम है। अब आप क्या सोचते हैं प्रवेश मौर्य के बारे में? क्योंकि अगर इनकी थोड़ी कोई आर्थिक मदद करेगा तो शायद आविष्कार का गढ़ आजमगढ़ जरूर बनेगा। चलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।